आज हम सेंट्रियोल के बारे में डिस्कशन करने की। सेंट्रियोल्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनके बाहर कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है और डीएनए या आरएनए भी मौजूद नहीं होता है। माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा स्पिंडल का जो निर्माण होता है सेल डिवीजन में, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस, उसमें सेंट्रियोल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स बेसल बॉडीज़ का निर्माण करते हैं जब भी सीलिया या फ्लैजिला के एक्सोनीम्स निर्मित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी सेंट्रियोल होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। पेयर को सेंट्रोसोम कहा जाता है। हर सेंट्रियोल एक दूसरे से, जो पेयर है उसका प्रत्येक सेंट्रियोल एक दूसरे से राइट एंगल पे मौजूद होता है, 90 डिग्री के कोण पे मौजूद होता है। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। एस फेज जो सेल का होता है उसमें ये सेंट्रियोल्स सेल्फ डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं उनको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या MTOC भी कहा जाता है, जहाँ पर कि माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस के नज़दीक मौजूद होते हैं और सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोस्केलेटन के निर्माण, सेल सिग्नलिंग के जो पाथवे हैं उनमें मदद करते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर जो सेंट्रोसोम होते हैं वो स्मॉल पेयर्ड ऑर्गेनल्स के रूप में मौजूद रहते हैं, सेंट्रियोल जिनको कहा जाता है। हर सेंट्रियोल एक रिंग 9 ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है, उससे बना हुआ होता है, निर्मित होता है। बेंडन एंड बेवरी जो थे उन्होंने सबसे पहले सेंट्रियोल्स को आइडेंटिफाई किया था 1883 एंड 1888 में। सेंट्रियोल्स को हम कह सकते हैं कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि टिपिकली 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बने रहते हैं और उनका अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर हॉलो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमको दिखाई देता है। इस पैटर्न का नाम 9+3 पैटर्न रखा गया है। क्योंकि इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट के रूप में मौजूद होते हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे मौजूद रहते हैं। एनिमल यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। हायर प्लांट्स और फंगाई में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलिया और फ्लैजिला का जो फॉर्मेशन है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, जो इसकी लंबाई है सेंट्रियोल की वो 3000 से 5000 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर जो होता है वो 1500 से 1800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। सेंट्रियोल लिपिड और प्रोटीन के द्वारा निर्मित रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट रहता है। सेंट्रियोल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के द्वारा निर्मित रहते हैं। साथ में इसके डायग्राम दिखाई दे रहा है कि अल्फ़ा और बीटा ट्यूब्यूलिन किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं और क्रॉस सेक्शन भी माइक्रोट्यूब्यूल का दिखाई दे रहा है। सेंट्रियोल जो होता है, फिर से हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि ये 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ रहता है। ट्रिपलेट्स में एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो कि 2 इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ के द्वारा बना होता है। ये स्ट्रक्चर इसकी दिखाई दे रही है। हर माइक्रोट्यूब्यूल का जो 9 जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल के 9 पैटर्न, वो हर में एक ट्रिपलेट प्रेजेंट है। 2 सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं। शॉर्ट सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रियोल जो होते हैं
वो क्लाउड प्रोटीन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अंदर अपने, और इनमें जो डेंस मटेरियल होता है उसको कहा जाता है पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स या पीसीएम। सेंट्रोसोम के मुख्य संगठक होते हैं ये दोनों। फिर से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्रॉस सेक्शन में, और हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में किस तरीके से सेंट्रियोल्स दिखाई देते हैं। ये इलॉबरेटेड स्ट्रक्चर है जो शो कर रही है कि ट्रिपलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें 3 ABC माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो कि हर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो एक दूसरे से AC लाइनर के द्वारा लिंक रहता है। द पैटर्न इज़ नेम्ड बिकॉज 9 ट्रिपलेट अरेंजमेंट इज़ देयर, और दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं। ट्रिपलेट्स जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है उस पर एंगल ऑफ 40 डिग्रीज पे टिल्टेड रहते हैं। सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन से पहले शुरू होता है। सेल में 2 सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं। इन सेंट्रोसोम्स ओल्डर जो सेंट्रियोल होता है वो मदर सेंट्रियोल कहा जाता है, और न्यूअर वन या जो दूसरा सेंट्रियोल है उसको डॉटर सेंट्रियोल कहा जाता है। जब एस फेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन शुरू होती है तो नए सेंट्रियोल्स प्रॉक्सिमल एंड जो होता है मदर और डॉटर सेंट्रियोल के वहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं माइटोसिस तक। माइटोसिस जैसे ही ख़त्म होता है सेपरेज एंजाइम के द्वारा ये अलग हो जाते हैं। साथ ही में डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि कौन कौन सी फेजेस में किस तरीके से सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है। फिर से ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन की से संबंधित स्लाइड दिखाई दे रही है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन जो होता है वो सेंट्रियोल रेप्लिकेशन के साथ साथ, या इसका कपल्ड रिएक्शन है, साथ साथ ही घटित होती है दोनों घटनाएं। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन फर्स्ट एस फेज ऑफ सेल डिवीजन जो होता है उसके अंदर दिखाई देता है, जब नया प्रोसेंट्रियोल प्रॉक्सिमल एंड ऑफ पेरेंटल सेंट्रियोल के नज़दीक दिखाई देता है। जैसे जैसे सेल प्रोग्रेस करती है डिवीजन के थ्रू तो एस एंड जी फेज़ में डॉटर सेंट्रियोल्स इलोंगेट होते जाते हैं जब तक कि वो अपने पेरेंट की बराबर की लेंथ के नहीं हो जाते हैं। जी एम फेज जो होती है वहाँ पर 2 सेंट्रोमियर्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं, हर एक में एक पेरेंट एंड डॉटर सेंट्रियोल दिखाई देगा, और प्रोफेज जो होता है वहाँ पर माइटोटिक पोल्स पर अलग हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स हैं उसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन, माइटोटिक जो स्पिंडल्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं, और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेंट्रियोल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है वो सेंट्रियोल्स का ही काम होता है। पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल जो होती है वो न्यूक्लियस की पोजीशन को डिटरमाइन करती है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका स्पेशियल या ज्यामितीय जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होगा उसमें भी इनका क्रूशियल रोल होता है। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्पिंडल पोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। सेल डिवीजन के अलावा जो सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन है उसमें भी सेंट्रियोल्स मदद करते हैं। जिन भी ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट रहता है उनमें इन ऑर्गेनल्स की जो पोजीशन है वो मदर सेंट्रियोल के द्वारा डिसाइड होती है बेसल बॉडी की, जहाँ पे कि बेसल बॉडी जो होती है, बेसल बॉडी जहाँ से सीलिया और फ्लैजिला प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ प्लांट प्रोडक्ट हैं, मेडिसिन्स भी इनको मेडिसिनल यूज़ में भी लिया जाता है एंटी कैंसर ड्रग के रूप में।
तो विनक्रिस्टिन जो ड्रग है वो ऐसी ड्रग है जो कि ट्यूब्यूलिन डायमर्स के साथ बाइंड हो जाती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को प्रिवेंट कर देती है। इस तरीके से जो सेल होती है वो माइटोटिक मेटाफेज स्टेट पर हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है। इसी तरीके से एक अन्य प्लांट प्रोडक्ट टैक्सोल है, वो डीपोलराइजेशन जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का उसको रोक देता है। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसके डीपोलराइजेशन को रोकता है। इस साथ ही साथ इससे जो क्रोमोसोम है उसका मूवमेंट भी रुक जाता है और जो माइटोसिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जो दोनों हैं, क्योंकि ये सेल डिवीज़न को अरेस्ट करती हैं, तो दोनों ड्रग्स को एंटी कैंसर ड्रग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है।